गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 17। इसका नाम है बंदर और टिड्डे। प्रस्तुत चित्रकथा के द्वारा ये बताया गया है कि जल्दबाजी में आकर क्रोध में किए गए कार्य का अंत बुरा ही होता है। ये एक चित्रकथा है और इसमें बंदर और टिड्डों का वर्णन किया गया है। तो हम स्टोरी को पढ़ते हैं। बंदरों का एक झुंड जंगल से गुजर रहा था। देखो, वहाँ हमारा साथी मरा हुआ है। उस झुंड में से एक बंदर ने कहा, देखो वहाँ हमारा साथी मरा हुआ है। फिर दूसरा बंदर कहता है, किसने मारा हमारे भाई को? वह दूर दूर तक कोई नहीं था, केवल कुछ टिड्डे इधर उधर उछल रहे थे। तब तीसरा बंदर कहता है, ज़रूर इन टिड्डों ने ही हमारे भाई को मारा होगा, तभी ये खुशी से उछल रहे हैं। हमें इनसे अपने भाई की मौत का बदला ज़रूर लेना होगा। हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। काफ़ी सोचने के बाद बंदरों ने ये निश्चय किया कि अभी शाम हो गया है, कल सुबह हम टिड्डों की पहाड़ी पर जाएंगे और उनसे लड़ाई लड़ेंगे। सारे बंदर बोलते हैं, हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। दूसरे दिन सभी बंदर टिड्डों की पहाड़ी पर गए और टिड्डों को पुकारने लगे, दुष्ट टिड्डों, तुमने हमारे भाई को मार दिया है, अब आकर हमसे युद्ध करो। युद्ध का मतलब होता है लड़ाई करना, ठीक है। हम बदला लेकर रहेंगे, हम बदला लेकर रहेंगे। सारे बंदर बोलने लगे कि हम टिड्डे तुम लोगों से अपने भाई के मौत का बदला लेकर रहेंगे, तो आके हमसे युद्ध करो। टिड्डे हैरान हो गए। नहीं बंदर भाई, टिड्डे बोले, नहीं बंदर भाइयों, हम तुम्हारे भाई को क्यों मारेंगे? हम लोग इतने छोटे हैं, आप जैसे ताकतवर का मतलब होता है शक्तिशाली, ताकतवर को कैसे मार सकते हैं? आप लोग को कुछ गलत फहमी हुई है। लेकिन बंदर ठहरे बंदर, वे कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। बंदर टिड्डों की बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। हम कुछ नहीं जानते, तुमने ही उसे मारा है और अब तुम लोग को उसकी मौत की कीमत चुकानी पड़ेगी। टिड्डों का नेता जानता था कि बंदर नासमझ है। नासमझ का मतलब होता है बेवकूफ़ या फिर मूर्ख। उसको समझाना असंभव है। वह कुछ सोचकर बोला। जो टिड्डों का नेता था वो जानता था कि बंदर क्या है, नासमझ यानी कि मूर्ख है। वो टिड्डों की कोई बात समझेंगे नहीं, इसीलिए टिड्डों के नेता ने बोला, ठीक है, अंधेरा और सर्दी भी बहुत है, सूरज उगने के बाद हम लोग आपस में लड़ाई कर सकते हैं? टिड्डे ने ये बोला। अब बंदर बोले, ठीक है। बंदर मान गया और सूरज उगने का प्रतीक्षा करने लगे। यानी कि बंदर क्या हुआ, मान गए टिड्डों की बात। वो सूरज उगने का इंतज़ार, प्रतीक्षा का मतलब इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर में सूरज उग गया। सूरज की गर्म किरणों से टिड्डे गर्म हो गए। फिर टिड्डों और बंदर की लड़ाई शुरू हो गई। टिड्डे उछल उछल कर बंदरों के सिर पर बैठ जाते। टिड्डों को उनकी सिर बंदरों के सिर पर बैठा देख दूसरे बंदर अपने हाथ की मोटी लकड़ी से उससे मारते। टिड्डा तो उड़ जाता, पर बंदर का सिर फूट जाता। अरे बाप रे, मर गया। इस तरह बंदर एक दूसरे का सिर फोड़ने लगे। जिस बंदर का सिर फूटता वह और गुस्से में आकर दूसरे बंदरों के सिर पर बैठे टिड्डों पर पूरी ताकत से हमला करता। टिड्डा उड़ जाता और फिर बंदर का सिर फूटता। अब की बार नहीं छोड़ूंगा। इस तरह टिड्डों को मारने के चक्कर में मूर्ख बंदर एक दूसरे का सिर फोड़ते रहे। एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर पांचवा, और ऐसे देखते ही देखते सभी बंदर मरते गए। सारा मैदान बंदरों की लाशों से भर गया। एक आलसी बंदर जो एक तरफ बैठकर आंखें मटका मटका कर लड़ाई देख रहा था, उसे सभी बंदरों को मरता हुआ देखकर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ, अब मैं क्या करूं। परंतु टिड्डों से तो बदला लेना था। गुस्से में आकर वह टिड्डों को पकड़ पकड़ कर खाने लगा। अब
एक भी नहीं छोड़ूंगा, सबको खा जाऊंगा। एक एक कर वह बहुत सारे टिड्डे खा गया और वे भी अंत में मर गया। वास्तव में मूर्ख को समझना और समझाना दोनों ही बहुत ही मुश्किल काम है। इस चित्रकथा से ये सीख मिलती है कि हमें क्रोध मतलब गुस्से में आकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका अंत बुरा ही होता है। जैसे इस चित्रकथा में बंदर जो है वो टिड्डों की बात ना समझकर अपने गुस्से पे ही अटल रहें और उससे बदला लेने की बात कहें, ठीक है। अगर वही ये बंदर सोच समझ के काम किए होते हैं तो उनकी हत्या नहीं होती। इसीलिए हमें कोई भी काम जो है वो गुस्से में आकर नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर करना चाहिए। थैंक यू।